नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है उड़ गए तोते। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ग्रीष्म अवकाश में राजकुमार मोहक सिंह के महल आगमन की सूचना प्राप्त होते ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ऋषि, कभी कभी टपकाचार्य, मैं अपने पुत्र को इस शुभ अवसर पर कोई उपहार देना चाहता हूँ। यदि उसे सिंह ताबीज उपहार दिया जाए तो भविष्य में वो बहादुर योद्धा बनेगा। सिंह तो बाकेलाल जैसा कुशाग्र बुद्धि एवं बहादुर व्यक्ति ही ला सकता है। सेनापति भी ला सकते हैं, ये उनका कर्तव्य है। मैं दुष्ट कायर, आपको गलतफहमी हुई है श्रीमान सेनापति जी। अभी माननीय खड़ूस महामंत्री जी ने कहा है कि मैं कुशाग्र बुद्धि एवं बहादुर हूँ। शायद आपने उनके वे प्रिय वचन नहीं सुने। यूं तो मेरा कर्तव्य सेना को खदेड़ना है, मेरा मतलब दुश्मन देश की सेनाओं को खदेड़ना है। लेकिन क्योंकि बाकेलाल जी ने मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगी है, तो उनकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। अबे झूठे, मैंने कब अपने प्राणों की भीख मांगी है? प्राणों के भय के कारण अपना कार्य किसी दूसरे का कर्तव्य बताना अपने प्राण रक्षा हेतु भीख मांगना ही होता है। साबित करके दिखाइए भोले बाकेलाल जी। निखट्टू, आपने मेरे अंदर के योद्धा को ललकार दिया है, अब वन के सिंहों की खैर नहीं। बाकेलाल सिंह की खोज के लिए वन में पहुंचा। ये सेनापति और महामंत्री दोनों मेरे परम शत्रु हैं। मेरी राह के रोड़े, इनके पेट में लग जाए मड़ोरे। अकेले में वन कितना भयानक लगता है। पत्ते के खड़कने पर भी आत्मा फट जाती है। शरीर पर उगा एक एक बाल कांपने लगता है। मूछे बचाओ बचाओ चीखने लगती है। चोटी भाग बाकेलाल चिल्लाती है। दहाड़, सिंह आसपास है, सिंह आसपास ही है। चेतक, वापस भाग। मेरी रगों में वीर पिता का लहू बहता है। घोड़ा हूं, निगोड़ा नहीं। चेतक पीठ दिखाकर नहीं भागता। घुर्र। क्षमा करना स्वामी, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्वामी पर कायर होने का कलंक लगे, अतः मैं आपको अपनी पीठ से मुक्त करता हूं। हिंद धार, तेरा सत्यानाश हो जाए चेतक। अरे बाप रे, वो रहा सिंह, कहीं उसे मेरी गंध ना मिल जाए। ओह, भय के कारण बाकेलाल तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। कजरा रे भगवान तोरे नैना। अरे ये क्या, कोई ऋषि कमर तक भूमि में धंसकर तपस्या कर रहा है और वो सिंह उसकी व्यवस्था पर अपने लार टपका रहा है। आज शिकार के पीछे दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। मुझे अपने शिकार को भयभीत करने में बहुत आनंद आता है। अभी लगाता हूं एक जोरदार दहाड़। दहाड़। आ! अरे, किसी ने मुझे भय से गिरते हुए देखा तो नहीं? ओह दुष्ट सिंह, तो तू है जिसने मुझे डराया। शेर हूं तो डराऊंगा नहीं क्या? दुष्ट सिंह, मैं ऋषि डमरू तुझे साप देता हूं। आज से तू हमेशा भयभीत रहेगा। दुरुर दुरुर। और उड़ जाएंगे तेरे हाथों के, मेरा मतलब तेरे पंजों के तोते। नहीं, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक छोटी सी पत्नी है, बूढ़े माता पिता हैं और बूढ़े दादा दादी हैं। एक बूढ़ा बड़ा भाई है, एक छोटा बूढ़ा भाई है। इसका मतलब ऋषि डमरू को यदि कोई भयभीत कर दे तो वो सांप देकर भयभीत करने वालों के हाथों के तोते उड़ा देता है। अब मुझे खड़े होकर तपस्या करनी होगी। गिलहरी, ये मुझे खा जाएगी। सिंह गिलहरी से डर गया। आंखें बेटा, यही अवसर है। ये डरपोक सिंह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों बे चूहे, बहुत अकड़ रहा है? मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक छोटी पत्नी है, बूढ़े माता पिता हैं, बूढ़े दादा दादी है, एक बूढ़ा बड़ा भाई है, एक बूढ़ा छोटा भाई है। अबे, मुझे सिर्फ तेरे पंजे का नाखून चाहिए और उसे मैं निखट्टू की मदद से काट लूंगा। नाखून काट लिया। कटाक। चुप कर, एक झापड़ मारूंगा, बत्तीसी बाहर निकल जाएगी। नाखून काटा है, उखाड़ा नहीं है। चुप बे पीले बकरे, अब दोबारा ना दिख जाइयो, वरना बोटी बोटी काट डालूंगा।
आखिर मुझे मिल गया सिंह नख। और मोटे मनुष्य राजा विक्रम सिंह का तिया पाचा करने की एक नायाब योजना भी। चल बे चोतक, चल बे चेतक, लगा दौड़। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि स्वामी ने शेर का पंजा पकड़कर नाखून काट डाला। इतनी दारा सींगी। राजमहल पहुंचकर, महाराज ये लीजिए सिंह नख, सिंह का पंजा पकड़कर काटा है। किंतु महाराज ये कैसे पता चले कि ये नख सिंह का ही है? सेनापति, वन में जाकर सभी सिंहों के नाखून की जांच कर लो। उनमें से एक सिंह ऐसा अवश्य होगा जिसका एक नाखून कटा होगा। मेरा मतलब था कि नख सिंह का ही है। मैं तो देखते ही पहचान लेता हूँ। और भला तुम्हारी योग्यता पर कोई संदेह कैसे कर सकता है? और हाँ महाराज, हमें तुरंत वन को जाना होगा। वहां एक चतुर नार बड़ी होशियार नामक देवपुष्प खिला है। मुझे ऋषि पुष्पक ने बताया है कि 200 वर्षों में एक बार खिलने वाला इस पुष्प के दर्शन दुर्लभ एवं शुभ है। यदि ऐसी बात है तो हम अवश्य चलेंगे बाकेलाल। किंतु ये पुष्प इतनी सुलभता से दिखाई नहीं पड़ता। वहां जाकर हमें छुपन छुपाई खेलनी होगी। आह, छुपन छुपाई बहुत आनंद आएगा। मैं बचपन में दासियों के साथ खूब छुपन छुपाई खेलता था। सेनापति, तुम बचपन में बड़ी उम्र की दासियों के साथ छुपन छुपाई खेलते थे? नहीं, बड़ी तो वो मेरे साथ ही हुई थी। वाह, वो भी क्या दिन थे। वन पहुंचकर, महाराज छुपन छुपाई खेलने से पहले पुगन की पुगाई करनी पड़ती है। चलो बाकेलाल, पुग लेते हैं कि कौन चोर बनेगा और कौन सिपाही। सर्वप्रथम सिपाही बने राजा विक्रम सिंह। चोर सिपाही छुपन छुपाई, राजा बना सिपाही आया रे। रानी छू पकड़ी गई, बाकेलाल छू पकड़ा गया। चोर सिपाही छुपन छुपाई, बाकेलाल बना सिपाही आया रे। अब मैं खुद कहीं छुप जाता हूं। और फिर राजा विक्रम सिंह एक तरफ भागता हुआ चला जाता है। बाकेलाल धप्पा, ओई दैया, मेरा मतलब ओई मैया। अरे तुम तो बाकेलाल नहीं हो। मेरा मतलब आप कौन है? अरे ये तो मूर्छित हो गया। मेरी योजना सफल हो गई। महाराज ये किसे धप्पा कर दी? धड़ाम। इसे होश आ गया। तुम्हारे हाथों में तोते कहां से आगे आए? टे टे। मैं हूं ऋषि डमरू। मेरा डमरू टूट गया है। तुम्हारे पास डमरू है? मुझे डमरू चाहिए, वरना सबको साफ दे दूंगा। कहीं से भी डमरू लाओ। डमरू बजाकर ही तो यह साफ देता है। ऋषि को शीघ्र ही डमरू लाकर दे दिया गया। मधुवन में राधिका नाची रे, और हम नाचे बिन घुंघरू के, दुरुर दुरुर। महाराज ये इस प्रकार नृत्य क्यों कर रहा है? राजा विक्रम सिंह, तूने मुझे पीछे से आकर धप्पा किया, जिससे मैं डर गया। एक दिन में 2 बार डरने पर मेरे हाथ के तोते उड़ने थे। तूने मेरे हाथों के तोते उड़ा दिए। घर्र। जिसके हाथों के तोते उड़ जाते हैं वो हमेशा भयभीत रहता है। तेरे कारण अब मैं हमेशा डरा डरा रहूंगा। तूने मुझे डराया, मोटी तोत वालिया। मैं सांप लाया, मोटी तोत वालिया। और मैं डमरू बजाकर ही सांप देता हूं। अगर तुम डमरू ना लाते तो मैं सांप नहीं दे सकता था। सांप दो। राजा विक्रम सिंह, मैं तुझे सांप देता हूं कि जिस प्रकार तूने मेरे हाथों के तोते उड़ाए हैं, कुछ समय पश्चात तेरे भी हाथों के तोते उड़ जाएंगे। आपने मेरे सलाहकार बाकेलाल जैसे वस्त्र पहने हुए थे। इस कारण ये भूल हो गई ऋषिवर, कृपया क्षमा करें। तूने मेरी समानता इस तुच्छ केंचुए से की। एक और सांप दूं क्या? क्षमा ऋषिवर, क्षमा। सांप तो अब डमरू से निकलकर तुझे लग गया है राजा। ये कोई बात नहीं हुई ऋषिवर। इससे पूर्व भी कई ऋषियों ने महाराज को कई सांप दिए हैं, किंतु इनके भूल का पता चलने पर उन्होंने उस सांप की काट बताई है। ऋषिवर, आप सांप की काट नहीं बताएंगे तो आपको पाप लगेगा। सांप के पश्चात काट तो बतानी ही पड़ती है। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, जबरदस्ती है। ओह, फिर ठीक है। कोई जबरदस्ती करता है तो मैं सांप की काट बता देता हूं। तो सुन राजा,
जब तेरे हाथों के तोते उड़ जाएं तो तुझे क से कबूतर वर्णमाला बोलनी होगी। जब तू त से तोता तक की वर्णमाला का उच्चारण कर लेगा तो तेरा सांप कट जाएगा और तेरे हाथों के तोते वापस लौट आएंगे। हुन विशालगढ़ का की होऊंगा। जब राजा ही भयभीत रहेगा तो शत्रुओं की फौज खड़ी हो जाएगी। ओए चिंता मत कर बांके, मैं महावीर हूं, मैं किसी से नहीं डरता। और तोते तो भयभीत होने पर ही उड़ेंगे। यदि मैं भयभीत ही नहीं होऊंगा तो मेरे हाथों के तोते भी नहीं उड़ेंगे। गुर्र, बचाओ बचाओ, उधर झाड़ियों में एक चूहा है, उसके पहने दांत हैं। शेर। अरे इस शेर का एक नाखून कटा हुआ है। ये तो वही डरपोक शेर है जिसके पंजों के तोते उड़ गए थे। टे टे। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? कल मिले या परसों, निर्भर करता है कि सांप कब कटेगा। महाराज के उड़ गए तोते। शेर महाराज को खा जाएगा। महाराज के प्राण संकट में है। मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। शेर के बच्चे, तेरी ये मजाल कि हमारे महाराज को डराता है। तू जानता नहीं मुझे, बाकेलाल नाम है मेरा। नहीं, मुझे उधर मत ले जाओ, चूहा उधर ही है। सेनापति ने खींच ली तलवार। बाकेलाल की जान खतरे में है। शेर उसे खा जाएगा। मैं उसका सिर काट दूंगा। दूर करो, इसे दूर करो। सेनापति, महाराज तलवार से डर रहे हैं। तलवार म्यान में रख लो। तुम्हें बाकेलाल के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। सूरवीरों की तलवार एक बार म्यान से बाहर आ जाए तो फिर शत्रुओं का सिर कलम करके ही अंदर जाती है। सेनापति को बाकेलाल की मदद के लिए जाने दे महामंत्री, क्योंकि इनके जाने पर ही तलवार महाराज को दिखाई नहीं देगी। हाँ, मुझे मत रोको। आप भूल रही हैं महारानी जी कि बाकेलाल शेर का नाखून काट कर लाने वाला विशालगढ़ में इकलौता वीर है। भला कोई शेर उसका क्या बिगाड़ लेगा? देखा नहीं कैसे पूंछ पकड़कर घसीट ले गया वो शेर को। सेनापति, तलवार म्यान में रख लो। यदि ऐसी बात है तो मैं तलवार को वापस म्यान में रख लेता हूं, क्योंकि कोई मुझे रोके तो मैं रुक जाता हूं। तो मैं महाराज की आंखों से अपना हाथ हटा रही हूं। महाराज, सेनापति ने तलवार म्यान में रख ली है। अब आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? तलवार का नाम सुनकर मेरे सामने तलवार का नाम भी मत लो। कोई महाराज के सामने तलवार का नाम नहीं लेगा। अब क्या हुआ महाराज? अभी अभी खड़खड़ का स्वर गूंजा था। वो पत्ता खड़कने का स्वर था। खरगोश के भागने से खड़का था। इस डमरू का डमरू जरूर ऋषि डमरू ने बचाया होगा। बाकेलाल लौट आया। ऋषि के हाथों मोटे मनहूस मुच्छड़ को साफ दिलाने की मेरी योजना सफल हो गई। मोटा पत्ता खड़कने से भी डर गया है। बाकेलाल, तुम ठीक तो हो ना? शेर को उसकी मात में फेंक कर आ रहा हूं। मेरे विचार में हमें अब वापस लौटना चाहिए। किंतु एक चतुर नार बड़ी होशियार नाम का पुष्प तो हमें दिखा ही नहीं। छुपन छुपाई खेल खत्म होने के बाद ही वो पुष्प दिखाई पड़ता है, और अब वो पुष्प के दर्शन का शुभ मुहूर्त भी समाप्त हो गया है। ऋषि डमरू वस्त्रों एवं होलियों से बाकेलाल जैसा क्यों लग रहा था? कहीं बाकेलाल जानबूझकर पुष्प दिखाने के बहाने महाराज को साफ दिलाने के लिए ही तो यहाँ लेकर नहीं आया था। सेनापति मरखब, तुम अपनी जुबान अपनी तलवार से तेज चलाते हो। मत भूलो कि मैंने अपनी जान हथेली पर रखकर महाराज की जान बचाई है। महाराज की जान इस भयानक शेर से बचाई है। महाराज को क्या हुआ? झिंग झिंग, कहीं से झिंगूर की आवाज आ रही है। हे भगवान, महाराज तो झिंगूर के स्वर से भी भयभीत हो रहे हैं। मैंने उस झिंगूर को खोजकर मार डाला। वाह सेनापति जी, बहादुरी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बाकेलाल, तो कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा? महाराज, अब क्या हुआ? मेरे हाथ पर चींटी चढ़ गई है। महाराज, आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे बिच्छू चढ़ गया हो। ये मुझे खा जाएगी। ये तो हाथी को खाने के लिए निकली थी, भूल से आप पर चढ़ गई। इसे क्षमा कर दे महाराज। सेनापति, लो चींटी को मारो। बाकेलाल, तो कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा? क्यों, आपको कहीं कुछ उड़ता दिख रहा है तो? नहीं तो फिर मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा। अब सांप कटने की एक ही सूरत है। क से कबूतर वर्णमाला का उच्चारण। क से कबूतर वर्णमाला आपको स्मरण तो होगी ना महाराज? पता नहीं, बचपन में याद की थी तो उच्चारण कीजिए।
क से काना, ख से खाना, ग से गाना, ब से बजाना, प से। बस महाराज, आगे मत बोलिए, आप वर्णमाला भूल चुके हैं। अरे, मैं तो प से पाजामा बोलने वाला था। मेरे विचार में महल चलकर महाराज को पुस्तक द्वारा वर्णमाला स्मरण करानी चाहिए। नहीं, रास्ते में सिंह होगा, वो मुझे खा जाएगा, मैं यही रहूंगा। आप चिंतित ना हो महाराज, हम सब आपके साथ हैं। सिंह की क्या मजाल कि आपके आसपास भी फटक पाए। शेर अभी भी तो तुम सबकी उपस्थिति में ही आ गया था। नहीं, मैं नहीं जाना। तो फिर ठीक है बाकेलाल, तुम देख कर आओ कि रास्ते में सिंह तो नहीं है। गुर्र। सेनापति, साइड में आ, एक योजना बनानी है। बोलिए बाकेलाल जी। शैतान आत्मा, तुझे हर बार मैं ही मिलता हूं फंसाने के लिए। आपकी ये योजना महाराज को बता दूं श्री बाकेलाल जी। गुर्र, तुझे देख लूंगा निर्लज। क्या योजना बनाई बाकेलाल? मैं बताता हूं महारानी जी। नहीं, सेनापति महाराज के महल पहुंचने से पहले ये गुप्त योजना किसी के भी सामने नहीं आनी चाहिए, वरना महाराज को क्षति पहुंचने की संभावना है। बाकेलाल निकल पड़ा। चल चेतक, दौड़ लगा। मुझे वही मार्ग खोजना है जहां केवल एक शेर ना हो, बल्कि शेरों का पूरा समूह हो। क्या पता शेरों की दहाड़ सुन सुनकर ही भय से मोटे का दम निकल जाए। चेतक, रुक तो जरा। उस ओर से त्रियु शेर के स्वर आ रहे हैं। चेतक, रुक तो जरा। उस ओर से त्रियु स्वर कैसा आ रहा है? महाराज, हम शत्रु के द्वार पर हैं। ये अवसर चुकना उचित नहीं। ये तो राजा भीगी बिल्ली है। यदि आज ये अवसर आप चूक गए तो फिर आप कुंवारे ही मरेंगे। सेनापति होने के नाते मेरी भी यही राय है महाराज, क्योंकि राजा विक्रम सिंह ही संसार का सबसे शक्तिशाली राजा है और मैं संसार का सबसे डरपोक राजा। इसका कारण मैं हूँ, तुम्हारी अभागी माँ। मैंने अपना चेहरा किसी को ना दिखाने की सौगंध खाई थी। एक बार वन में फूल तोड़ते समय ऋषि दुष्चरित्राचार्य को मैं भाग गई। मेरे पिता ने मुझे जबरदस्ती ऋषि बना दिया, जबकि मैं तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता था। मैं तुमसे विवाह करूंगा। मेरे पिताश्री तो स्वयं मेरे विवाह हेतु चिंतित हैं, क्योंकि मेरा मुख देखे बिना कोई भी मुझसे विवाह नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हारा मुख देखे बिना भी ये रिश्ता मंजूर है। मेरा ऋषि से विवाह हो गया। विवाह के 9 माह पश्चात अचानक एक भयानक आंधी से मेरा दुपट्टा उड़ गया और ऋषि दुष्चरित्राचार्य मेरा सलोना चेहरा देखकर मूर्छित हो गए। लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। उस समय मैं गर्भवती थी। 8 माह पश्चात ऋषि को होश आया तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, यदि तुझे वन में सिंह दिखा तो तू एक बहादुर बालक को जन्म देगी, यदि गीदड़ दिखा तो डरपोक। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। दुर्भाग्य से मुझे वन में गीदड़ दिखा। वाओ वाओ। नहीं दुष्ट, कह दे कि तू गीदड़ नहीं शेर है। ऐसे कैसे कह दूं? जब गीदड़ हूं तो गीदड़ हूं। तू कह दे कि तू स्त्री नहीं गीदड़ी है, बात करती है। और पुत्र, इस प्रकार सांप के कारण तू बचपन से ही डरपोक हो गया और मुझे भाग गई राजा शक्ति सिंह की पुत्री राजकुमारी सिर खपाई। मैं भी उसे भाग गया था, क्योंकि मैं उसके ललकारने पर भयभीत हो गया था। उसे मुझ जैसे ही कायर पति की खोज थी। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।